आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से सारणी बनी हुई है। एक कॉलम में मत लिखा हुआ है विद्यार्थियों का और दूसरों विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है। तो पसंद करने वाले मतलब सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 135 है और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, 65 दी गई है। ठीक है, तो जो 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था तो उनका मत यहाँ पे दिया गया है। और आगे प्रश्न कहता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छया चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता है और सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। तो हमें पहली बार में जो प्रायिकता निकालनी है, तो विद्यार्थी की सांख्यिकी पसंद करने की प्रायिकता निकालनी है और दूसरों में सांख्यिकी पसंद नहीं करने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आगे इसको हम करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको कितनी दी गई है, 200 दी गई है। तो वो लिख लेते हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ठीक है 200 हो गई यहाँ पे। उसके बाद में प्रश्न की पूछता है कि सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी है, 135 है। तो इनकी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम इस सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी है यहाँ पे, 135 है। तो यहाँ पे हम 135 लिखेंगे और हमें प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे हम प्रायिकता पी से दर्शाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ई लिखा जाता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे पूरा कि घटनाओं की अनुकूल संख्या जो घटना घटी है उनकी संख्या बटे इन सभी के बटे में जाएगी घटनाओं की कुल संख्या। तो जो घटना है, कौन सी घटना घट रही है यहाँ पे, घटना यहाँ पे घट रही है कि जो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी घटना घट रही है। साथ ही टोटल जो घटना है वो कितनी है, 200, क्योंकि टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 200 हो जाएगी। तो पी और जो ई यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो घटना घटती है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे घटना कौन सी घट रही है, पसंद करने की। ठीक है, तो ये जाएगा ई के स्थान पर पसंद करते हैं। ठीक है, और जो घटना घट रही है वो कौन सी घट रही है, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी। यहाँ पसंद करने का मतलब हुआ कि सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और इसके बटे में जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्योंकि जो घटना है वो क्या है, विद्यार्थी से है। क्योंकि विद्यार्थी ही जो कि प्रायिकता को सांख्यिकी पसंद कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल घटना क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगी विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, इस तरह से फार्मूला हमारा तैयार हो चुका है। अगर हमें फार्मूला ना भी लिखें तो चलता है, जो ओरिजिनल फार्मूला हमारा ये वाला है। ठीक है, तो विद्यार्थी जो है, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 135 है। तो 135 यहाँ लिखा गया है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200 है। अब इसको हम काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 चौके 20, 0। तो पहले का आंसर 27/40 हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसका जो सेकंड भाग क्या कहता है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करता है।
अब हमें यहाँ पे सेकंड निकालना है कि कितने विद्यार्थी जो है उस संख्या की पसंद नहीं करते, उनकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसमें भी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 हो जाएगी इसमें भी, ठीक है, क्योंकि जो प्रायिकता है वो हमें पसंद नहीं करने वाले की निकालनी है, इसलिए हमको दोनों चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 हो जाएगी यहाँ पे, और पसंद नहीं करने वाली संख्या, पसंद सांख्यिकी पसंद नहीं है, पसंद नहीं है विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सारणी में लिख लेते हैं। पसंद नहीं करने वाले की संख्या 65 है, तो हम यहाँ पे 65 लिखेंगे, ठीक है। पी ई फार्मूला की हमारी घटनाओं की अनुकूल संख्या जाएगा यहाँ पे, अनुकूल संख्या, तो वही यहाँ पे लिख लेंगे हम, घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, या फिर यहाँ पे घटनाओं की कुल संख्या भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं, घटनाओं की कुल संख्या, घटनाओं की कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा पी, और ई के स्थान पर पसंद नहीं करते हैं ये जाएगा, पसंद नहीं करते, क्या पसंद नहीं करते हैं, तो सांख्यिकी यहाँ पे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बराबर। अब हमें प्रायिकता निकालनी थी कि सांख्यिकी नहीं पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये वाली घटना की जो अनुकूल संख्या है, तो वो अनुकूल संख्या क्या है, विद्यार्थियों की सांख्यिकी पसंद न करने की संख्या, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, जो लाइन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, पसंद नहीं करते विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 65 है, तो ये 65 आ गया, और कुल विद्यार्थी कितनी हमारे पास में, 200 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको काट लेंगे, तो काटने पे हमको मिल जाएगा, 5 से काटने पर 5 एकम 5, 1 बज गया, 5 दिया 15, और ये 5 चौके 20 शून्य, तो ये मिल गया हमको 13/40 प्रायिकता। तो इस तरह से इसको हल करना है, बहुत सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो पहले भाग में इसका लिख लेना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, फिर सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और फिर जो हमारा फार्मूला होता है घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या जाएगी। अब जो घटना की कुल अनुकूल संख्या है वही संख्या क्या हो जाएगी हमारी, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की कुल संख्या। इस तरह से हमें यहाँ पे 27/40 मिल जाता है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उसका। फिर दूसरा भाग है इसका, विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ भी लिख लेनी है, फिर पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं वो 65 है, फिर घटनाओं की अनुकूल संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या। तो पी से प्रायिकता को दर्शाया जाता है, पसंद नहीं करने वाले मतलब ई के स्थान पर यह जाएगा, फिर पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह से 13/40 आ जाएगा ये, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।